नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 16 से लेके 22 जुलाई तक देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जिनके साथ आप लव रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक कर लेते हैं। एरीज मेष राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं आपके पर्सन के लिए। 10 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे अभी। टेन ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है पूरी तरीके से दर्द में है ये भी नहीं कह सकती, पूरी तरीके से खुश है ये भी नहीं कह सकती हूँ, ये परेशान है ये भी नहीं कह सकती हूँ, पूरा परेशान है ये भी नहीं कह सकती हूँ। ये दर्द में भी है, स्टेबल भी है, डिसीजन लेने का इंतजार भी कर रहा है और एक पूरी तरीके से स्टेबल एनर्जी में आने का कोशिश कर रहा है। जो दर्द उनको मिला है, जो दुख उनको मिला है आपके तरफ से, हो सकता है आपने इनको ऐसा कुछ कह दिया है कि भाई आप तो कोई डिसीजन ही नहीं ले रहे हो, आप तो परिवार बनाने के सोच में नहीं हो, आप स्टेबल नहीं हो, ये हो वो हो। तो ये इंसान आप जिद में आ गया है। दर्द के बाद लेटे लेटे भी ये इंसान क्या कर रहा है, अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है और ये चाहते हैं कि कोई एक सॉलिड डिसीजन लेना, किसी एक डिसीजन में कायम रहना, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना और ये एक फैमिली वाला रिलेशन आपके साथ बनाना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी इनके साथ शादीशुदा हो तो शादी को स्टेबिलिटी देना, परिवार की खुशी के लिए गाड़ी बंगला एसेट्स वगैरह खरीदना, लॉन्ग टर्म पे रिश्ते को ले जाना, इन चीज़ों के बारे में ये सोच रहा है। अगर आप इनके साथ शादीशुदा नहीं हो तो भी ये सोच रहा है कि रिश्ते को एक पोजीशन पर ले जाना, रिश्ते को स्टेबिलिटी देना, एक सॉलिड डिसीजन लेना। ऐसा हो सकता है कि बहुत दिनों से इन्होंने ये डिसीजन को पेंडिंग रखा है, आज लेंगे काल लेंगे, ये सोच सोच के ये डिसीजन को पेंडिंग रखा है, जिसकी वजह से आप उनको कुछ ऐसा सुनाया या फिर आप बात नहीं कर रहे हो, इससे ये परेशान हो गए। अब ये जिद में आ गए, भाई मुझे डिसीजन लेना ही लेना है और आगे बढ़ना है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी कैसी है एरीज। पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आप स्टेबल एनर्जी में आना चाहते हो और आपको ये लग रहा है कि कुछ नया किया जाए, नई शुरुआत किया जाए रिश्ते में और स्टेबिलिटी लाया जाए। देख लेते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। कुछ लोगों की रिश्ते में ना नो कांटेक्ट भी चल रहा है भाई, जिनकी एनर्जी आ रहा है उनकी एनर्जी में ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों की रिश्ते में जो है नो कांटेक्ट भी चल रहा है। देख लेते हैं।
पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपको ब्रांड न्यू स्टार्ट की इंतज़ार है, करना चाहते हो। आप इंतज़ार कर रहे हो कि आपका जो पैसा जो रुक गया था वो मिल जाए, रिश्ते स्टेबल हो जाए, काम भी स्टेबल हो जाए, रिश्ता भी स्टेबल हो जाए और आपको लक का साथ भी मिल जाए, आपको अपनी मेहनत का परिणाम भी मिल जाए। पूरी तरीके से आप एक स्टेबल एनर्जी में आना चाहते हो। अब लक को भी मानते हो और अपनी जो आपने जो मेहनत किया उसको भी आप मानते हो। आप चाहते हो कि आपको अपना मेहनत का परिणाम मिल जाए। कहीं रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो वो इंसान वापस आ जाए, उनकी टेक्स्ट कॉल मैसेज आ जाए, उनकी तरफ से आपको प्यार जो है वो मिल जाए। इस रिश्ते में किसी भी तरीके का माइंड गेम, मैनिपुलेशन, ये सब कुछ आप नहीं चाहते हो। आप चाहते हो एक स्टेबल रिश्ता हो और दोनों रिश्ते बरकरार रहे या फिर रिश्ता, जॉब, पैसा, स्टेबिलिटी सब कुछ आपको मिले। ये तो हर कोई चाहता है, वैसा ही आपकी एनर्जी है, लेकिन स्टेबल होना चाहिए। शादी, कमिटमेंट, इस तरीके का आप चाहते हो कि ये सब हो जाए और माइंड गेम, मैनिपुलेशन, ये सब बिल्कुल भी रिश्ते में ना हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं या फिर ये आपसे क्या चाहते हैं, खुद से क्या चाहते हैं, कुछ भी हो। देख लेते हैं ये चाहते क्या हैं एरीज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। एट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। बहुत सारे लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। थर्ड पार्टी की वजह से बंदा या बंदी दर्द में है। हो सकता है कि आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आप उनको इसलिए इग्नोर किया आपने कि आपको पैसे की ज़रूरत है। किसी पैसे वाले इंसान के लिए हो सकता है आपने इनको इग्नोर किया। ये चाहते क्या हैं अगर मैं देखूं तो 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये इंसान 24/7 आप ही को चाहता है या चाहती है। ये पहले आगे भी आपको ही चाहेंगे क्योंकि आपका और उनका सोल कनेक्शन है। ऐसा ये समझते हैं कि आप दोनों जो हो सोलमेट हो एक दूसरे की। लेकिन इनको ये लग रहा है कि किसी और की वजह से आपने उनको इग्नोर किया, धोखा दिया, आपने रिश्ते को खराब किया और रिश्ते में आपने माइंड गेम और मैनिपुलेशन का इस्तेमाल किया, जो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। इनको लगता है मैं इनसे प्योर लव करता हूँ या करती हूँ, ये कहाँ से आ गया ये सारी चीज़ें जो रिश्ते को खराब कर रहा है। ये चाहते हैं रिश्ते में स्टेबिलिटी हो, एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, एक दूसरे को अपना सोलमेट मानते हो आप लोग। तो सोल कनेक्शन को फील करना, जन्मों जन्मों का रिश्ता निभाना, एक पारिवारिक संबंध में जुड़ना, ये आपके साथ चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। लवर्स के कार्ड आए हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आप ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हो और आप स्टेबिलिटी चाहते हो रिश्ते में। फिनेंस में फिनेंशियल स्टेबिलिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बैक टू बैक मेजर अरकाना 2-2। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई लियो हो सकता है, वैसे ना कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर अरकाना के बहुत सारे कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो भी बात और अलग है, क्योंकि
सन, 8 ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। जो लोग शादीशुदा है उनके लिए ये चीज है कि इनको बच्चों के लिए रिश्ते में वापसी करनी चाहिए, बच्चों के लिए सोचना चाहिए। आप चाहते हो बच्चों के लिए डिसीजन लेना चाहिए, रिश्ते में मेहनत करनी चाहिए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए, बड़ा करने के लिए, उनकी लाइफ को सेटल करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी इनमें होनी चाहिए, इनको मेहनत करना चाहिए, रिश्ते में भी मेहनत करना चाहिए और पैसे के लिए भी मेहनत करना चाहिए। आप चाहते हो कि एक डिसीजन ले, और जो लोग शादीशुदा नहीं है वो चाहते हैं कि शादी, बच्चे, परिवार, इनके लिए मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इन फ्यूचर आप लोग एक दूसरे के साथ जुड़ने वाले हो। और आप चाहते हो फिलहाल की जो रिश्ता है, हंसी मजाक, दोस्ती, बचपना, ये तो ठीक है, लेकिन अगर फ्यूचर को आप सोच रहे हो तो इसमें आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा और एक स्टेबल डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। लव लस्ट ये अलग है, लव अलग है, लस्ट अलग है। इस रिश्ते में लस्ट बहुत है कुछ लोगों के लिए जो शादीशुदा नहीं है, तो इस तरीके से रिश्ता नहीं चलेगा, क्योंकि आगे चल के जो है जिम्मेदारी निभानी होगी और रिश्ते स्टेबल बनाने पड़ेंगे। इसके लिए मेहनत करना जरूरी है, मेहनत करके ही रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और आप चाहते हो कि आपके पर्सन इन चीज़ों को समझे। गिव अप करने से काम नहीं चलेगा। हो सकता है पहले भी आप उनसे पैसे, मेहनत, रिश्ते में स्टेबिलिटी, यही करंट एनर्जी में भी आप बोलना चाहते थे, लेकिन ये समझे तब ना, इनको ये लग रहा है कि आप पैसों के लिए इनको इग्नोर कर रहे हो। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली है रिश्ते में, लेकिन इमोशन भी इक्वली है। कोई एक तरफ का इंसान जो है शादीशुदा है और कोई एक है जो सिंगल भी हो सकता है, विडो भी हो सकता है, बच्चे भी इन्वॉल्व है इस रिश्ते में, बच्चों के भी मामले हैं। थ्री ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि रिश्ते में जब आप 3 बंदे चलते हो तो परेशानी तो होता ही है, इस बात का एहसास आपको खुद को भी है एरीज, या फिर आपके पर्सन को खुद को भी है। ऐसा लगता है कि एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा या फिर लिया जाएगा जिससे एक कंप्लीशन आएगी, फैमिली वाला कंप्लीशन, अनवांटेड मनी का फ्लो, फैमिली की स्टेबिलिटी, फैमिली की सिक्योरिटी जो आना चाहिए वो डिसीजन लिया जाएगा। कुछ लोगों का मन जो है, क्योंकि ये हफ्ते का रीडिंग है, तो कुछ लोगों की मन में पर दुख होगा, उनको लगेगा मूव ऑन कर जाए, अरे सब कुछ है इस रिश्ते में। जो थर्ड पार्टी वाले रिश्ते में है उनको लगेगा प्यार, इमोशन, मेहनत, मैंने सब कुछ दिया लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपका जो है हार्ट ब्रेक होगा, हार्ट ब्रेक होगा। लेकिन जो लोग शादीशुदा है एक दूसरे के साथ, उनके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि जो है सामाजिक तौर पे एक ऐसा डिसीजन लेना लाजमी हो जाएगा जो देखने के लिए समाज में जिनकी स्टेबिलिटी है। बच्चे इन्वॉल्व हैं इस रिश्ते में, बहुत सारे लोगों के रिश्ते में बच्चे इन्वॉल्व हैं, तो बच्चों के फ्यूचर के लिए एक स्टेबल डिसीजन लिया जाएगा। हालांकि किसी की मन टूटेगी, दिल टूटेगा इस हफ्ते कि उनको इग्नोर किया जा रहा है, जिनके साथ प्यार का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है, लेकिन सामाजिक कोई रिश्ता नहीं है, उनका दिल टूटेगा। लेकिन जिनके साथ शादी का रिश्ता है उस रिश्ते में एक डिसीजन लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा और उनको इम्पोर्टेंट भी मिलेगी। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस क्या आ रहा है एरीज आपके लिए।
और एक बात कहूँ, जल्दबाजी में ना कुछ नहीं होता है। जल्दबाजी में आप अगर चाहते हो कि जल्दी जल्दी मेरे साथ रिश्ता सही हो जाए, ये होता नहीं है। जल्दबाजी वाला कोई भी काम नहीं होता है। धैर्य रख के अगर आप कुछ करते हो तो वो रंग लाता है। तो आपको कार्ड भी वैसा ही आया है, बी असर्टिव, रिमेन पॉजिटिव एंड फॉरगिवनेस। डेफिनेटली आपको फॉरगिव करना पड़ेगा, माफ़ करना पड़ेगा या माफ़ी मांगनी पड़ेगी अगर आपसे गलती हुआ है। फॉरगिव एंड फॉरगेट, और आपको या फिर माफ़ कर देना पड़ेगा और आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। ठीक है, आज ऐसा चल रहा है, एक दिन मेरे हित में भी यूनिवर्स कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि कुछ भी अगर हो रहा है, घट रहा है, तो उसके लिए तो कोई कारण ज़रूर है। अभी नहीं हो रहा है, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा और माफ़ करना पड़ेगा कि ठीक है, आज ये इंसान मेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, हो सकता है फ्यूचर में कर दे। इस एनर्जी में आपको आना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।